फिलहाल जो वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा, थोड़ा इसके बारे में बोलिए आप। वक्फ बोर्ड के बारे में सरकार के खिलाफ चल रहा है जी। सरकार जो है वक्फ बोर्ड को अपने नुमाइंदे जो इसमें डालना चाह रहे वो गलत है। वक्फ बोर्ड की हम सराहना करते हैं। वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों में, मदरसों में इमाम छोड़ रखे हैं। जैसा कि आप हिमाचल जाइए, हिमाचल में जितनी मस्जिदें हैं वहाँ मुस्लिम तो है नहीं, मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं। हिमाचल के हर गांव, हर शहर में मस्जिद है, उनमें इमाम छोड़ रखे हैं वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड ही उनकी तनख्वाह देता है, वक्फ बोर्ड ही उनका बिजली का बिल देता है। वक्फ बोर्ड ही वहाँ मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, हाफिजों को तनख्वाह वक्फ बोर्ड देता है। इसी तरह हरियाणा में तमाम मस्जिदें वीरान पड़ी। उन मस्जिदों में अगर कुछ आबाद हैं तो वो मस्जिदें आबाद हैं जिसमें वक्फ बोर्ड का अमल दखल है, और वक्फ बोर्ड उन मस्जिदों में इमामों को तनख्वाह देता है। इसी तरह पंजाब में जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं जानकारी देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड में कई दफा संशोधन किए जो कि तारीफ काबिल थे। इस दफा सरकार 2025 में जो वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है, इसलिए लोग खिलाफ हैं कि उसमें गैर मुस्लिम लोग डाले जा रहे हैं। जो गैर मुस्लिम लोग डाले जा रहे हैं उससे आपत्ति है। वक्फ बोर्ड में संसद हो, कोई संशोधन हो, कोई आपत्ति नहीं। वक्फ बोर्ड को अगर सरकार अपने अंडर लेना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड ने ही गलत काम किए जिस वजह से उनको जरूरत है। वक्फ बोर्ड ने जायदाद जिन लोगों ने दी, जिन लोगों ने दान दी, वो इसलिए दी कि हमारी आने वाली नस्लें तरक्की करें, जो कि वक्फ बोर्ड के द्वारा नहीं हो रही। वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि अस्पताल बनावे, वक्फ बोर्ड को चाहिए था कॉलेज बनावे, वक्फ बोर्ड को चाहिए था मुस्लिम संस्थाएं खोलें। इसीलिए मरने वालों ने अपनी जायदादें दान वक्फ बोर्ड को दी, लेकिन वक्फ बोर्ड उनका मिसयूज कर रहा है। इसलिए सरकार चाह रही है उसमें कि संशोधन हो। संशोधन होना अच्छी बात है, हम उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन सरकार का नुमाइंदा क्यों रहे? ये हमारी निजी संस्था है, ये मुसलमानों की मुस्लिम वक्फ बोर्ड संस्था है। ये हमारे नबियों के टाइम से चला है, आज की बात नहीं है। वक्फ बोर्ड जब से चला है, वक्फ बोर्ड में मैं आपको बताऊं कि कौन सी जमीनें होती हैं, पहले तो यही लोगों को पता नहीं है। वक्फ बोर्ड को में जमीनें होती हैं जो लोग दान दे देते हैं, वो दान देते हैं अपनी आखिरत के लिए। मुस्लिम या तो आसमान से ऊपर की बात करता है या जमीन के नीचे की बात करता है, बीच वाले की तो बात ही नहीं करता मुस्लिम। इसलिए नहीं करता कि मरने के बाद उसे उसका सवाब मिले, मरने के बाद उसे उसका अजर मिले, इसलिए वो वक्फ बोर्ड को दान कर देता है। मैंने अपनी 5 बीघे जमीन मिसाल के तौर पे वक्फ बोर्ड को दान दी कि ये मेरी आने वाली नस्लें, जो बच्चे इसमें पढ़ेंगे, जो बच्चे इसमें रहेंगे, जो इससे कमाई आएगी, उससे मस्जिदें चलेंगी, मदरसे चलेंगे और मुस्लिम संस्थाएं बनेंगी, जो कि वक्फ बोर्ड ने नई संस्था नहीं बनाई। जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब से वक्फ बोर्ड ज्यादा हैवी हुआ। वक्फ बोर्ड क्यों हैवी हुआ कि पंजाब से तमाम मुस्लिम पंजाब छोड़ के पाकिस्तान चले गए, हरियाणा से तमाम मुस्लिम हरियाणा छोड़ के पाकिस्तान चले गए, हिमाचल से कुछ लोग हिमाचल छोड़ के पाकिस्तान चले गए। जो लोग पाकिस्तान चले गए उन्हें वहां उनका मुआवजा मिल गया। जो जमीनें दान दी हुई थी वो हिंदुस्तान में ही रही, वो थोड़ा ही कहीं जाएंगी। नेताजी मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। जी, मेरा आपसे पूछना ये है जी, क्या सरकार को इसमें एक्शन क्यों लेना पड़ा, क्या वजह रही? सरकार को कोई कमी दिखी वक्फ बोर्ड के द्वारा, इसलिए सरकार ने इसमें एक्शन लिया। सरकार के एक्शन से हम विरोधी नहीं है, सरकार के एक्शन से हम विरोधी नहीं है, हम तो इस चीज के विरोधी हैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां थी। वक्फ बोर्ड तो जब से बड़ा कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने 1954 में वक्फ बोर्ड में संशोधन किया, फिर
2000 कुछ में संशोधन किया, फिर 2013 में संशोधन किया। संशोधन करना अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि एक ही चौधरी बना रहे सारी उम्र के लिए। चौधरी बदलना चाहिए, लेकिन वो चौधरी कौन हो? मुस्लिम, क्योंकि मुसलमानों की भी संस्था है। इसी तरह दूसरे हमारे उलमाए दीन इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे उलमाए दीन इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि उनका सरदार जो है वो टीएम ना हो, उनका सरदार उससे उपरला ना हो। इसमें मुसलमान बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, मुसलमानों को डालो। जो आईपीएस कर रखे हैं मुसलमान, उनको डालो। हमें कोई एतराज नहीं, संशोधन करो, संशोधन तक तो ठीक है, लेकिन यह संशोधन कि हमारी संस्था में कोई गैर आके बैठे, हम क्यों किसी के मंदिर में जाके बैठेंगे, क्यों उसमें दखल अंदाजी करेंगे? हम क्यों किसी के गुरुद्वारे में जाके बैठेंगे, क्यों उसमें दखल अंदाजी करेंगे? क्यों चर्च में जाके बैठेंगे, क्यों उसमें दखल अंदाजी करेंगे? हमारा दखल सिर्फ इतना है कि ये मुस्लिम संस्था है, मुसलमानों के ही हवाले की जाए। संशोधन करना बहुत अच्छी बात है। नहीं, जैसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी जी, बहुत से इसके नुमाइंदे थे जो काफ़ी ज़मीन इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ तो हमारा जो चैनल का सर्वे था जी, नजर इंडिया का, हाँ तो हमने गाँव गाँव जाकर सर्वे जो किया, हाँ उनका ये कहना था कि हमें कोई लाभ नहीं था इससे। जी, ठीक है। जो संस्था ज़मीन दान दी गई, हाँ उनका लक्ष्य ये था कि कोई गरीब ना रहे, गरीब महिला की शादी होनी चाहिए, बिल्कुल गरीब मुसलमान बच्चे पढ़ने चाहिए, बिल्कुल। जो अभी आपने कहा कॉलेज बनना चाहिए हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उस सर्वे में ऐसा कुछ नहीं पाएगा। जी जी, मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के आपने नज़र इंडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर, जो तलाकशुदा महिला होती हैं उनको पेंशन भी देता है, पर वो पेंशन कहाँ दे रहा? वो पेंशन दे रहा हिमाचल में, वो पेंशन दे रहा हरियाणा में, वो पेंशन दे रहा पंजाब में, वो पेंशन दे रहा उत्तरांचल में, जहाँ मुस्लिम आबादी नहीं है और वक्फ बोर्ड की जदाद बहुत है। अब वक्फ बोर्ड की जदाद का मिसबिहेव कहाँ हो रहा है? वक्फ बोर्ड की जदाद का मिसबिहेव हो रहा है कि वक्फ दान तो आपने दी मस्जिद के लिए, दान आपने दी मदरसों के लिए, दान आपने दी मुस्लिम संस्थाओं के लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड क्या करता है कि उस जमीन को ठेके पे दे देता है। दुकानें बनाई तो हिंदुओं को ठेके पे दे दी, जमीन को ठेकेदारी के लिए जोतने के लिए दी तो हिंदुओं को ठेके पे दे दी। अब वो हिंदू छोड़ना नहीं चाहते, ये 99 साल को लीज पे दे देते हैं, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। जो 99 साल को दे के जाएगा, लेके रखेगा, वो आज 5,000 रुपए बीघा है, 99 साल के बाद में वो 2 लाख रुपए बीघा होगी, तो उसकी आमदनी वक्फ बोर्ड को मिलती नहीं, उसे तो वही 5,000 रुपए सालाना मिल लेंगे। तो वो गलत है, उसमें संशोधन होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि संशोधन हो रहा है और मुस्लिमों के उत्थान के लिए बात चल रही है। वक्फ बोर्ड ने कभी नहीं चाहा कि मुस्लिमों का उत्थान हो। मैं इस बात को मानता हूं कि संशोधन इसमें होना चाहिए, और संशोधन ऐसे चीजों का होना चाहिए कि जिसका फायदा टोटली मुस्लिमों को मिले। इसकी जमीन जो है, मैं बताना चाहता हूं कि पहले नंबर पे है सरकार, दूसरे नंबर पे है रेलवे और तीसरे नंबर पे है वक्फ बोर्ड। इतनी जमीन किसी के पास नहीं है जितनी खाली वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है, इसलिए सरकार उसमें संशोधन करना चाहती है। संशोधन के विरोधी हम नहीं हैं, जल से जल्लूसों के विरोधी हम नहीं हैं। एक चीज मैं चलते चलते नजर इंडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं जो बहुत खास है। बीजेपी सरकार के पास जो आजकल चला हुआ है मस्जिदों को लेके, जो बहुत गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी के चंद गुंडे ऐसे हैं जिनके पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए मस्जिदों पे विवाद करते हैं। विवाद कहीं कुछ नहीं है, 10 आदमी इकट्ठे होएंगे और मस्जिद पर चढ़ जाएंगे, जहां जिन मस्जिदों में कोई रहता नहीं, उसमें हा हुल्ला करेंगे और न्यूज़ वाले न्यूज़ बनावेंगे और न्यूज़ चली जाएगी सारे हिंदुस्तान में। आज मेरे पास एक न्यूज़ आई कि फला मस्जिद को तोड़ दी, मैंने जब उसकी पैरवी करी तो कोई मस्जिद नहीं टूटी। तो ये बीजेपी के चंद गुंडे ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई जीतने का रास्ता नहीं है। वो इसलिए हिंदू मुस्लिम करके और मुसलमानों के नाम से जीत जाती है। जीतना बहुत अच्छी चीज़ है, हम कहते हैं चलो इलेक्शन है, हम कांग्रेसी हैं, वो बीजेपी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारा नाम लेके जीत रहे हैं, जीतो, लेकिन मुसलमान को मार के ना जीतो, मस्जिदा तोड़ के ना जीतो, मस्जिदों पे शिवलिंग ना ढूंढो। ये तो हमारे उन्होंने नेताजी ने भी कहा, जो हमेशा से
आरआरएस के खिलाफ रहे, मुसलमान हमेशा से आरआरएस के खिलाफ रहे और इनके अध्यक्ष ने कह दिया कि मस्जिदों में शिवलिंग ना ढूंढो, मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढना अच्छी बात नहीं है। जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता बनना चाहता है वो मस्जिदों के लिए बात करता है, मस्जिदों की बात ना करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी और आपके चैनल का।